अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है सेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी हैं सारी, उसके बाद उसकी एग्जांपल्स आगे से सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा सेट क्या होता है। सेट आप एक आम ज़बान में भी देखें तो आप कहते हैं फ़लाँ चीज़ का एक सेट है, किताबों का एक सेट है। तो सेट जो है वो आपको, वैसे तो लफ्ज़ जो हैं, जो वर्ड है उससे आप पहले ही आगाह हो चुके हैं। इसकी ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। सेट क्या होता है, हमारे पास कलेक्शन है, यानी चीज़ों की कलेक्शन है। कौन सी चीज़ों की? जो डिस्टिंक्ट हों और वेल डिफाइंड हों। डिस्टिंक्ट यानी हर चीज़ अलग-अलग हमें पता हो कि ये कौन सी है, और वेल डिफाइंड यानी क्लियर हो। सपोज एग्जांपल हम लेते हैं एक, कि हमारे पास कलेक्शन है टेस्टी फूड्स की, कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स हैं। उसमें टेस्टी फूड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे पास आइसक्रीम आ गई है, बिरयानी आ गई है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास चिप्स आ गए हैं, यानी जो जो चीज़ आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना वो वेल डिफाइंड है, क्लियर है और दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यानी चिप्स को आइसक्रीम में आप उसको नहीं कर सकते, और क्लियर भी हैं। हमारे पास चिप्स का हमें पता है क्या चीज़ है, आइसक्रीम का हमें पता है क्या चीज़ है। तो वो एक कलेक्शन बन गई है टेस्टी फूड्स की, तो उसको आप सेट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज़ है, स्टोरीज़ आप मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं उनकी आप कलेक्शन ले सकते हैं। कलेक्शन ऑफ फेवरेट पोएम्स हैं, यानी आपके पास जो जो पोएम है उनकी आप कलेक्शन करेंगे तो वो एक सेट बन जाएगा। तो सेट की डेफिनेशन आपको समझ आ चुकी होगी। अब एग्जांपल हम लेते हैं सेट ऑफ पेट्स। पेट्स क्या होते हैं? पालतू जानवर। तो सेट जो हमारे पास सेट है उनको हमेशा किसी बड़े कैपिटल लेटर से आप मेंशन करते हैं। ABC कोई भी अल्फ़ाबेट ले लें लेकिन वो कैपिटल हो। उसके बाद हम ये ब्रैकेट्स डालते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर, ये ब्रैकेट्स जो हैं इनके अंदर हमेशा जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो लिखते हैं। कौ, हॉर्स, गोट, etc। तो ये जो जितने भी इसके अंदर सेट की कलेक्शन के अंदर जो भी मौजूद हैं ये इसके कहलाते हैं एलिमेंट्स। इनको कहते हैं एलिमेंट्स। ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, बड़े कैपिटल लेटर से हमने सेट को करना है, शो करना है इसको, और जो इसके अंदर मौजूद हैं ये सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स। अब हम कैसे लिख सकते हैं कि कौ जो है वो एलिमेंट है ए का, इसको हम इस सिंबल से शो करेंगे। ये सिंबल है ई की तरह का। हम कहते हैं कि कौ जो है वो बिलोंग करता है ए से, कौ जो है वो एलिमेंट है सेट ए का। अब अगर हम लिखें ट्री बिलोंग करता है ए से, तो ट्री जो है वो इस ग्रुप में नहीं है, इस कलेक्शन में सेट में मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि टी जो है वो डज़ नॉट बिलोंग टू ए। ट्री जो है वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो ई जो है ये शो करता है बिलोंग टू को, कि ये चीज़ जो है वो इसके अंदर मौजूद है और ये जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है, एलिमेंट को शो करता है। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट सेट्स हैं, जैसे एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसके अंदर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर अप टू सो ऑन वो आ जाएंगे। उसके बाद W सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद P सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये अप टू सो ऑन मतलब लिख रही हूँ, इससे शो हो रहा है। P प्राइम नंबर्स के सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे। होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0, 1, 2, तो ये सारे इन्फिनिटी सेट बन जाएंगे। अब सेट जो है वो कोई फाइनाइट सेट होते हैं, कुछ इनफाइनाइट सेट होते हैं। सेट्स के हमारे पास फॉर्म्स हैं 2। एक है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव यानी एक बयानिया उसका जुमला है, एक टेबुलर है यानी उनको आप नंबर्स में, डिजिट्स में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसी है, यानी अगर आप हमारे पास एक सेट है, अभी हमने लिखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हम इसको B से शो करते हैं, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी हमने इसको लिखा है एक लाइन में, एक जुमले में हमने लिखा है। ये है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट की। अब इसी को जब टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ब्रैकेट्स डाल के और नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सेट है, हमें नहीं पता कितने नेचुरल नंबर्स हैं तो हम अप टू सो ऑन लिख देंगे। ये है इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ये है इसकी टेबुलर फॉर्म। अब सपोज हमारे पास एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी हुई है तो हमने उसको लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो हमारे पास सेट है एक सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उन्होंने दे दिया, इसको हमने चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, हम इसको टेबुलर में लिखेंगे कैसे, ब्रैकेट्स डालेंगे। हमें पता है जो जो वावल्स हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ए ई आई ओ यू। टेबुलर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स लिखने हैं उनको कॉमा के साथ सेपरेट करना है, यानी उनके हर के दरमियान में कॉमा डालना है। तो हमने इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लिया है। इसी तरह अगर हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म दी हुई है, एग्जांपल ई है 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ये एक टेबुलर फॉर्म दी हुई है। इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है। तो हमें पता है ये सारे इवन नंबर हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो ये हमने उसकी टेबुलर फॉर्म को चेंज कर लिया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास सेट्स की टाइप्स आ गई हैं। टाइप्स सेट्स की बेशुमार हैं, तो बारी बारी हम सारी जो इम्पोर्टेंट इसकी टाइप्स हैं उनको देखते हैं। तो हमारे पास पहली टाइप है फाइनाइट सेट। फिनिट सेट भी इसको कह सकते हैं, फाइनाइट भी कह सकते हैं। जैसे आपको पता है कि फिनिट का मतलब होता है कि महदूद, यानी आपको पता है कि इसके अंदर कितनी चीज़ है। दूसरा हमारे पास होता है इनफाइनाइट या इनफिनिट सेट। फाइनाइट में हमारे पास चीज़ों का हमें पता है कि कितनी चीज़ें हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, सेट ऑफ ऑल वावल्स। तो वावल्स में हमें पता है कि कितने हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये हमें पता है कि हमारे पास वावल्स 5 ही हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। इसके अलावा एग्जांपल हम दे सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस दैन 10। तो हमें पता है 10 के अंदर जितने जितने नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर वो सारे 1 2 3 4 10 तक जो है वो हमें पता है कि इतने हैं, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारा फाइनाइट सेट आ जाएगा। अब हमारा है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें हमें पता नहीं है कि हमारा जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो द सेट ऑफ द हेयर ऑफ योर हेड, आपके सर के बाल हैं उनको आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, तो वो जो है वो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। या आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। आपको पता तो है होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये ख़त्म कहाँ पे होते हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये है हमारा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी को आप नल सेट भी कह सकते हैं। एम्प्टी सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता, 0 भी नहीं होता। अगर हम 0 लिखेंगे तो ये नल सेट नहीं है, सिर्फ खाली सेट जो है जिसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं है वो है। इसको आप ऐसे फाई के ज़रिए भी लिख सकते हैं, 0 डालिए और ऊपर लाइन, इसको आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा है नल सेट। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट होता है। ए है ये सिंगलटन सेट है, बी सिंगलटन सेट है, 3 लिख रहे हैं ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। इवन कि अगर 0 लिखें, 0 बेशक कोई नंबर नहीं है लेकिन सेट का एलिमेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं सिंगलटन सेट। यानी ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसको आप कहते हैं सिंगलटन सेट, और जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो होता है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट इनके वर्डिंग जो है वो सेम है लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इक्वल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी तादाद तो एक जितनी होती है लेकिन एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में दोनों की तादाद सेम हो लेकिन एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। एक के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, दूसरे के अंदर भी 5 हों, लेकिन बेशक चेंज हो। एक के अंदर आपने अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, दूसरे के अंदर आपने काउंटिंग लिखी है, तो इसको आप इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं।
तो इक्वल सेट पहले देखते हैं। इक्वल सेट है हमारे पास, ए है हमारे पास ए बी सी डी ई, बी है हमारे पास एक, इसके एलिमेंट्स हैं सी डी बी ए ई। तो ये ए सेट जो है ये बी के इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो भी सारे के अंदर मौजूद हैं और एलिमेंट्स भी सेम ही है, सिर्फ उनकी तरतीब जो है, ऑर्डर उनका चेंज है। तो ये हमारे पास है इक्वल सेट। नेक्स्ट हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट है अगर हमारे पास दो सेट हैं 1 3 5 7 9 और एक हमारे पास सेट है वॉवल्स का ए ई आई ओ यू। एक में हमने ऑड नंबर्स लिए हैं लेस दैन 10 और एक में हमने वॉवल्स लिए हैं सारे। अब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट हैं, इनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं। इसके अंदर 5 हैं, इसके अंदर 5 हैं, इसके अंदर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है। तो ये इक्विवेलेंट सेट है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। आप इसको नेक्स्ट किसी और अल्फ़ाबेट से, ज़रूरी नहीं है ए बी से सबको करें, किसी भी अल्फ़ाबेट से आप इसको लिख सकते हैं। इसके अंदर हमने देखना है कि इक्विवेलेंट सेट में कि एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, लेकिन क्या उनकी तादाद या उनके अंदर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस है या नहीं है। ये इसके साथ, ये इसके साथ, ई जो है ये बच गया है, तो ये इसके अंदर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ये इक्विवेलेंट सेट है। एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए इक्विवेलेंट सेट में। और इक्वल सेट में क्या होना चाहिए? इक्वल सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो उनकी एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, आगे तरतीब उनके आगे पीछे हो सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं सब सेट पे और सुपर सेट पे। नेक्स्ट हमारे पास है सब सेट और सुपर सेट ऑफ ए सेट। सब सेट एंड सुपर सेट ऑफ ए सेट। सेट के सब सेट क्या होते हैं, सुपर सेट क्या होते हैं? अगर हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स हैं इस पे, और एक सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर्स 10 तक। अब ए के एलिमेंट सारे बी के अंदर मौजूद हैं, तो ए क्या होगा? सब सेट होगा बी का। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हों तो ए जो है वो सब सेट है बी का, और बी जो है इसका होगा सुपर सेट ए का। ए इज सब सेट ऑफ बी एंड बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो ए सब सेट है बी का, और बी जो है वो उसका होगा सुपर सेट। बी को आप लिख सकते हैं ऐसे, साइन, सुपर सेट को ऐसे आप शो कर सकते हैं। ये सब सेट का साइन है और ये सुपर सेट का। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हर सेट जो है वो अपना सब सेट होता है। ए जो है वो अपने सेट का सब सेट है, बी अपने आप का सब सेट है। तो सब सेट का आपको पता चल गया होगा कि अगर एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों तो जिस सेट के एलिमेंट्स मौजूद हैं वो होगा सब सेट, और जो एलिमेंट्स जो बड़े वाला सेट है वो होगा उसका सुपर सेट। और अगर दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों तो वो एक दूसरे के सब सेट भी होंगे और इक्वल सेट भी होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं सब सेट की टाइप्स पे। सब सेट की दो टाइप्स हैं, प्रॉपर सब सेट और इम्प्रॉपर सब सेट। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब सेट की दो टाइप्स, प्रॉपर सब सेट और इम्प्रॉपर सब सेट। प्रॉपर सब सेट क्या होता है और इम्प्रॉपर सब सेट क्या होता है? अगर जो हमारे पास दो सेट्स हों, ए सेट और बी सेट, दोनों के एलिमेंट्स जो है वो सेम हों, एक जितने हों नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो होगा हमारे पास इम्प्रॉपर सेट। और अगर एक के एलिमेंट्स दूसरे के एलिमेंट्स से कम हों तो वो होता है प्रॉपर सब सेट। अब एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स
लेस देन 10, और एक है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। अब बात दोनों में सेम ही है। एक में उन्होंने कहा है कि नेचुरल नंबर्स ए वाले सेट में 1 से लेकर 9 तक, लेस देन 10 है तो लेस देन 10 9 होता है। दूसरे में वो कह रहे हैं फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, तो वो भी 9 तक ही हैं। दोनों में सेम है। अब जो ए सेट है वो बी सेट का सब सेट भी है और बी के इक्वल भी है। तो ये ए सेट जो है वो इम्प्रॉपर सब सेट है सेट बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो ये है हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या है? अगर हमारे पास ऊपर एग्जांपल है ए वाली, उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20 होता, एग्जांपल है 20 होता, तो इधर हमारे पास 19 होता। और ये सेट जो है वो ए बी सेट जो है ये कंटेन करता ए में, तो बी सब सेट तो होता ए का, लेकिन इक्वल नहीं है, तो इसलिए बी क्या है? प्रॉपर सब सेट है ए का। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। समझ आ गई होगी। सेट का सारा कंसेप्ट है इस वीडियो में। वीडियो आपने कंप्लीट अगर देखी है तो आपको यकीनन इसकी समझ आ गई होगी। सेट हमने पढ़ा है, सेट की हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, फिर हमने आगे से उसकी फॉर्म्स दो पढ़ी हैं, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो आगे से हमने सेट की उसकी टाइप्स पढ़ी हैं, बंद किया था। सेट की हमने टाइप्स पढ़ी हैं। उसके बाद टाइप्स पढ़ने के बाद हम सब सेट और सुपर सेट पे आ गए हैं। सब सेट और सुपर सेट वाला जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, नेक्स्ट क्लासेस में वो ज़्यादा यूज़ होना है। तो अभी तक इतना ही। जो मेरे पिछले सारे लेक्चर्स थे वो 5th क्लास के हवाले से थे। नेक्स्ट अब मैं 6th क्लास के लेक्चर्स जो है वो डिलीवर करूँगी। 6 के बाद फिर 7th और 8th के। तो अगर आप को कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।